तहरीक इंसाफ डी चौक पर एहतजाज के लिए बज़िद, हुकूमत से मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार। F9 पार्क और शकरपड़िया के मकाम पर धरने और एहतजाज मुख्तसर करने की हुकूमती पेशकश भी मुस्तरद। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के एहतजाज से सख्ती से निपटने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI से बैरिस्टर गौहर से राब्ता। धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते, मोहसिन नकवी का वाज़ेह मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पार्टी मुशावरत के बाद अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। PTI की सियासी कमेटी का कल से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। कल शब होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क भर से काफिले पुरअमन अंदाज में इस्लामाबाद की तरफ सफ़र का आगाज़ करेंगे। अहदाफ के हुसूल तक तहरीक जारी रखने का इंदिया। इजलास का एलानिया जारी कर दिया गया। PTI के एहतजाज के दौरान दहशत गर्दी का खतरा। नेक्टा ने एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त इकदाम करने की हिदायत। नेक्टा के एलामी में बताया गया कि फितनतुल खवारिज PTI के 24 नवंबर के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। बड़े शहरों में फितनतुल खवारिज कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। PTI के कल के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद के रास्ते बंद। फैज़ाबाद और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से महदूद तादाद में गाड़ियों को आने की इजाज़त। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रास्तों को कंटेनर्स और रुकावटों के साथ पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भारी नफरी भी तैनात। किसी लेवल पर भी PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI से राब्ता हुआ। इस्लामाबाद में धरने जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज गैर कानूनी है, इसलिए आने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। और हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी PTI की रिहाई के बाद होगा। बानी PTI का हुक्म हर सूरत पूरा करेंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि उनका इख्तियार बानी PTI के पास है। जो बानी PTI कहेंगे वही होगा। PTI का कारकुन और वो हर सूरत डी चौक पहुँचें। अमन व अमान कायम रखना ज़रूरी, शरपसंद हर शख्स को गिरफ्तार करें। वफाकी वज़ीर दाखिला की पुलिस को हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं शहरियों की जान व इमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। कल बेलारूसी वफ़द और 25 नवंबर को बेलारूसी सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। वज़ीर दाखिला का सुबह सवेरे पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा। क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ। PTI को सिर्फ विफाक में आग लगाने की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI लाशें लेने के लिए जज्बाती हैं। बंटी और बबली की जोड़ी हीरों का कारोबार करती रही। सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाते शर्म नहीं आई। बोली, पारा चिनार में आग लगी है और KP के वज़ीर आला कहाँ हैं? वो विफाक पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ये नंद भाभी और इन खवातीन ने इस पार्टी पर कब्जे के लिए ये खेलना शुरू किया है। कल वाला बयान शर्म आनी चाहिए। झूठ पर बयानियां बनाना आपकी आदत है, कभी साइफर की शक्ल में, कभी IMF की डील रुकवाने की शक्ल में, कभी सऊदिया पर इल्जाम, कभी चाइना को निशाना बनाते हैं। खुसूसन PTI का निशाना वो दोस्त मुमालिक हैं जो मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करते हैं। दोस्त मुमालिक भी PTI के निशाने पर। नंद भावच का पार्टी पर कब्जे का खेल शुरू। PTI की बागडोर चंद घरेलू खवातीन के हाथ में है। कभी साइफर, कभी IMF डील रुकवाने के लिए तहरीक इंसाफ का बयानिया बिकता रहा। ये वही काम करते हैं जिसका नुकसान मुल्क को होता है। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं झूठ का बयानिया बनाना इनकी पुरानी आदत है। पुस्ताई हथकंडों के बजाय जमहूरी अंदाज अपनाएं वरना नाकामी मुकद्दर बनेगी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत को मशवरा। कहते हैं हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी। इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मज़हर है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है असेंबली में। हम 70% से ज्यादा लोगों के नुमाइंदे हैं सूबा सिंध के। तो आप ये बताएं, ये लोग हम पे यकीन करते हैं? सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं गया। किसी सूरत कालाबाग डैम बनने नहीं देंगे, वजीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं, हम सिंध के पानी पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। अवाम पीपल्स पार्टी पर यकीन रखती है। हमारे पास सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत है। उनका कहना था कि बच्चे हमारे मुआशरे के सबसे कीमती अरकान, बच्चों के ख्वाब, ख्वाहिशात और सलाहियत कौम का मुस्तकबिल हैं। सेहत की मामले पर कोई समझौता नहीं, वजीर आला पंजाब इन एक्शन। डायलिसिस के दौरान एड्स फैलने पर MS समेत डॉक्टर और हेड नर्स मुअत्तल। सेक्रेटरी हेल्थ को रिपोर्ट करने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, इलाज के लिए आने वाले लोग सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएं, ये कतन बर्दाश्त नहीं। डॉक्टरों को एड्स से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। पारा चिनार की ज़मीन फिर खून में रंग गई। 2 फरीकैन में हौलनाक तसादुम। तहसील लोअर कुरम के इलाके में 2 कबाइल के दरमियान शदीद फायरिंग। 16 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फरीकैन एक दूसरे को भारी और खुदकार असलहे से निशाना बना रहे हैं। बदअमनी के बायस ज़िले भर में तालीमी इदारे बंद। मानसहरा में पसंद की शादी लड़की का जुर्म बन गई। घात लगाए मुल्जिमान ने पेशी पर जाने वाली लड़की और सुसर पर फायरिंग कर दी। लड़की जाँ बहक, सुसर जख्मी। मकतूला को 19 गोलियां लगीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सीनियर वजीर दानियाल अजीज इलेक्शन डे पर कार्य सरकार में मुदाखलत केस में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। दानियाल अजीज पर कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज था। मिलने क्यों नहीं आए? सरगोधा में ओबाश नौजवानों के हाथों लड़के पर तशद्दुद। भीरा के गांव टाहली वाला का एहसन अली सौदा लेने अड्डे पर गया। पहले से मौजूद 4 ओबाश अफराद ने मारपीट शुरू कर दी। मुल्जिमान दौरान तशद्दुद वीडियो भी बनाते रहे। शहरियों ने मुश्किल से जान बख्शी कराई। एबटाबाद में घात लगाए मुल्जिमान की फायरिंग, 2 भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन मुद्दई मुकदमा के बेटे हैं। मुल्जिमान ने दुकान से घर वापसी पर निशाना बनाया। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की जारी। फिल्म नगरी के चॉकलेटी हीरो और शहंशाह रोमांस। वहीद मुराद की 41वीं बरसी। सपोर्टिंग किरदार से फनी सफ़र शुरू करने वाले वहीद मुराद ने 3 दिहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज किया। वहीद मुराद ने 124 फिल्मों में काम किया, जिनमें 8 पंजाबी और 1 पश्तो फिल्म भी शामिल।